जय हिंद साथियों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीखो प्लस पर। साथियों, आज की हमारी इस क्लास का उद्देश्य है स्टैटिक जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, जो कि एलडीसी सीसीटीसी की एलडीसी सीसीटीसी एलडीसीई सीसीटीसी और अन्य सभी सरकारी नौकरियों के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। तो आप सभी इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखें, और जो भी हमारे भाई साथी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो साथियों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? जम्मू कश्मीर कुंडल वन में हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक हैं। अगला सवाल, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी। अगला सवाल, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? असम की बिहू कली गोपाल के साथ भाग गई। तो असम की बिहू असम का है। असम की बिहू कली गोपाल के साथ भाग गई। तो असम का एक और है कली गोपाल। कली गोपाल भी यहीं का है। ओडिशा, परिहार, पश्चिम बंगाल, ये सब आपके याद रखने हैं। प्रसिद्ध गीत गोविंद के रचयिता कौन है? प्रसिद्ध गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। कौन है? जयदेव। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो केरल राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह डायबिटीज के उपचार में होता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। 14 नवंबर को बाल दिवस, चाचा नेहरू की जयंती के लिए उसका। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली इस राज्य का एक और क्या है शास्त्रीय नृत्य है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कमेंट बॉक्स में बताएं आप। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर। गीतांजलि के लिए कब मिला ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं, कौन से सन में मिला था। अगला सवाल, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। इसे सांझ का तारा, भोर का तारा कहते हैं। अगला सवाल, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। किसने? अशोक ने बनवाया था सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। किसके नोट पर है सांची का स्तूप? सांची का नोट 200 रुपये के नोट पर बना है। सांची का स्तूप 200 रुपये के नोट पर छपा है। रऊफ कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो रऊफ जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध नृत्य है। पंजाब का भांगड़ा, गुजरात का डांडिया। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। बैरोमीटर दाब के लिए, हाइड्रोमीटर किसके लिए, यानी कि जो बाहर का वायुमंडल का जो नमी है उसके लिए, और थर्मामीटर तापमान के लिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एशियाई शेर के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है? बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी? तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू बनी। सरोजिनी नायडू।
पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल तमिलनाडु का राज्य त्योहार है। अगला सवाल, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग। विटामिन बी की कमी से बेरी। अगला क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से रिकेटस। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया। दयानंद सरस्वती ने दिया। ओणम किस राज्य का त्योहार है? तो ओणम केरल का प्रसिद्ध त्योहार है। केरल का ओणम केरल का प्रसिद्ध त्योहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी। कब बनी? 1911 में। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौटिल्य चाणक्य है। यह पुस्तक किस विषय पर आधारित है? यह पुस्तक किस विषय पर आधारित है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितनी मात्रा में है? वायुमंडल में ऑक्सीजन 21%। सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। राज्यसभा कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा कार्यकाल 6 वर्ष होता है। 6 वर्ष होता है। और ये क्या है? स्थायी सदन है। स्थायी सदन है। तो वैसे तो इसके दोनों आंसर होने चाहिए, स्थायी सदन है और क्या है, सभा का कार्यकाल 6 वर्ष है। मगर कार्यकाल पूछा तो 6 वर्ष आंसर हो जाएगा। ये आपका इसे काट देंगे। कार्यकाल 6 वर्ष होता है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध टिहरी बांध ऊंचाई में है। हीराकुंड बांध लंबाई में है। हीराकुंड बांध क्या है? लंबाई में है। और टिहरी बांध ऊंचाई में है। आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की। अगला क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। कौन सा? विटामिन डी। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर में स्थित है। कहाँ पर? अमृतसर में। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन है? तो संतोष यादव। क्या है? संतोष यादव है। संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। वास्को डिगाम भारत कब आया? वास्को डिगाम भारत 1498 में केरल के कालीकट बंदरगाह पर जमूरिन के शासनकाल में आया था। अगला सवाल, हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। हवा महल जयपुर में स्थित है। इसको किसने बनवाया? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। सिख धर्म के संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव को माना जाता है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष सरदार पटेल को कहा जाता है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। भारत का राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया है। कौन है? ऑस्ट्रेलिया। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने कहा। कार्बन का सर्वाधिक रूप कौन सा है? कार्बन का सर्वाधिक रूप हीरा है। कौन सा है? हीरा। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई देता है। काला। संयुक्त राष्ट्र यूएन का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र यूएन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेस मेकर का संबंध हृदय से है। किस अंग से? हृदय से। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे। लाला हरदयाल। कहाँ पार्टी की स्थापना हुई थी? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां हैं? तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डी हैं। 206 हड्डियां हैं मनुष्य के शरीर में। घेंगा रोग किस कमी से होता है? तो घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। ये थे हमारे आज के 50 स्टैटिक जी के क्वेश्चन। स्टैटिक जी के मतलब ये बदलने वाले नहीं है, ये यही ऐसे ही रहने वाले हैं। तो स्टैटिक जी के थे, इसमें सारे सब्जेक्ट कवर थे। सारे सब्जेक्ट में स्टैटिक जी के क्वेश्चन थे। तो आपको ये क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।